आज के इस वीडियो में हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो खास तौर से स्कूल के लिए बनाया गया है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होते हैं जो कुछ चीज़ें स्कूल से ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे बच्चों के ड्रेस हो गए, बुक्स हो गया, टाई बेल्ट या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें स्कूल खुद ही प्रोवाइड करता है। अगर आपके भी स्कूल में ऐसा है तो यह प्रोजेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार, मैं महेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ OMGstudy.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड के साथ बनाया गया है और उससे भी अच्छी बात कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली रन करेगा। इसमें आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसका जो इंटरफेस बनाया गया है बहुत ही इजी बनाया गया है, मतलब कि इसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, भले ही वह कंप्यूटर फील्ड से ना हो। अब इस डैशबोर्ड में आपको ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके डिस्प्ले होते रहेंगे जितने रुपए का आप प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, और यहाँ पे वो सभी अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के डिस्प्ले होता रहेगा जितने रुपए का आप प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं, मतलब कि जितने रुपए का प्रोडक्ट आप बच्चों को प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसके नीचे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये सभी अमाउंट आपको उन लोगों को पे करने हैं, मतलब कि जिन शॉप से आप प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं और उनका जो ड्यूज़ रह गया है या उनको जो अमाउंट अभी आपको पे करने हैं वो सभी अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर डिस्प्ले होते रहेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अभी आपको कितने रुपए किन किन शॉप को पे करने हैं और कितने कितने रुपए पे करने हैं। और यहाँ पे साइड में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे सारे बटन्स दिख जाएंगे जिसके माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट को इजीली यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सेटअप वाले सीट पे, जहाँ पे आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को यूज करने से पहले। तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा गो टू सेटअप सीट, तो जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप इस वाले सीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ सेटअप आपको पहले से करके रखना है, जैसे यहाँ पे परचेज फ्रॉम, मतलब कहाँ कहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उन सभी शॉप का नाम आपको यहाँ पे एंटर करके छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको आइटम नेम एंटर करने हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाई हो गया, बेल्ट हो गया, फुल शर्ट 24 नंबर का। इसी तरह से सभी आइटम के नाम आपको यहाँ पे एंटर करके रख लेने हैं, जैसे यहाँ पे सॉक्स हो गया, स्वेटर हो गया, कॉपी हो गया 2 लाइनर का, 4 लाइनर का, डायरी हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप जो भी बुक्स के नाम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे बुक का नाम लिखना है। इसी तरह से जितने भी बुक्स आप प्रोवाइड करते हैं अपने स्कूल में बच्चों को, उन सभी का बुक्स यहाँ पे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज एंटर करके छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको क्लास का नाम एंटर करके छोड़ देना है, बाकी आपको इसमें कुछ भी सेटअप नहीं करना है। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके आप अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप अपने इस प्रोजेक्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमें कैसे यूज करना है और कौन कौन से फीचर्स इस प्रोजेक्ट में ऐड किया गया है। स्कूल में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से पहले सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या किसी भी शॉप पे ऑर्डर करते हैं। तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, परचेज स्टॉक एंट्री। तो जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस एंट्री फॉर्म में हमें सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाएगा और परचेज डेट। उसके बाद यहाँ पे परचेज फ्रॉम, मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हैं तो वो कहाँ से परचेज कर रहे हैं। सपोज समझिए हम बुक्स परचेज किए हुए हैं और उसकी एंट्री करना चाहते हैं, तो हम जो बुक्स खरीदे हैं वो MH बुक शॉप से खरीदे हुए हैं और यहाँ पे हमें आइटम नेम डालना है, मतलब हम कौन सी बुक परचेज किए हैं। तो सिंपल, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम एंटर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं मैथ की बुक परचेज किया हुआ हूँ, M प्रेस करते ही मैथ के सारे लिस्ट हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। हम यहाँ से किस क्लास का परचेज किए हुए हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज समझिए कि हम 4th क्लास का मैथ बुक परचेज किए हुए हैं, तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे पब्लिशर का नाम भी एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी देना होता है कि मतलब आप कितना बुक परचेज किए हुए हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे परचेज रेट एंटर करना है, मतलब कि ये जो मैथ की बुक खरीदी गई है वो एक बुक कितने रुपए की मिली है।
तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा परचेज रेट में 120 रुपये, मतलब कि ये मैथ की जो बुक है वो मुझे 120 रुपये में एक मिली है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी क्या है 10 है और परचेज रेट क्या है 120। तो यहाँ पे टोटल पेएबल अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, मतलब कि एक बुक 120 रुपये की तो 10 बुक आपकी 1200 रुपये की। अब यहाँ पे आप इसके लिए कितना पे कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप 1000 पे कर रहे हैं। तो जब आप 1000 पे करेंगे तो आपका यहाँ पे 200 ड्यूज़ रह जाएगा, मतलब कि जिस शॉप से आप बुक खरीदे हैं उसे अभी आपको 200 रुपये देना है। या फिर अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा अगर 1200 रुपये पे कर देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 1000 पे करेंगे, 200 रुपये हमारा यहाँ पे ड्यूज़ रहेगा। अब हम पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, बाई कैश कर रहे हैं या किसी अदर मेथड से कर रहे हैं, तो हम कैश कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल। इसके बाद आपको एंट्री वाले बटन पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करते ही एंट्री हो जाती है और वो आपको यहाँ पे भी दिख जाता है इस लिस्ट में। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जब सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो वो सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपडेट करना तो अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है और चेंज करने के बाद अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अपडेट बटन पे क्लिक करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे रीसेट भी कर सकते हैं और यहाँ से चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जितने भी स्टॉक आप परचेज करेंगे उसकी एंट्री आपको यहाँ से करनी होगी। अब इसके बाद आप देखना चाहते हैं कि जो भी परचेज स्टॉक की आप एंट्री कर रहे हैं वो किस सीट पे जाके सेव हो रहा है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगी, परचेज स्टॉक रिकॉर्ड। तो इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है और आप इस वाले सीट पे आ जाएंगे जहाँ पे परचेज स्टॉक की एंट्री करने के बाद सारे डेटा सेव होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो अभी हम एंट्री किए हैं वो यहाँ पे सेव है। और यहाँ से आप चाहे तो डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे डेट वाइज चाहे तो डेट वाइज कर सकते हैं और बुक वाइज करना चाहते हैं तो बुक वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल्टर करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मैं अगर डेट वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बी वाले कॉलम में देखेंगे ये छोटा सा एक बटन बना हुआ है। तो जस्ट इस पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है। अब इसमें आप किस डेट का देखना चाहते हैं वो डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर एक डेट का देखना चाहते हैं तो उसे टिक कर लीजिए, या मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो उसे टिक कर लीजिए, या ईयर वाइज देखना चाहते हो तो इसे टिक कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका डेटा है ना वो फिल्टर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें फ़िल्टर नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद बैक वाले बटन पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब इसके बाद बच्चों को जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे टाई, बेल्ट, बुक्स, ड्रेस, इसकी एंट्री कैसे करें। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेल स्टॉक एंट्री वाले बटन पे क्लिक करना होता है जिससे हमारा ये यूजर फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेल डेट एंटर करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ AB003 और यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 4th। अब इसके बाद आप इस स्टूडेंट को कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको यहाँ से डिटेल्स एंटर करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ टाई और इसकी क्वांटिटी मैं कर देता हूँ 1 और रेट मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा 50 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर किया गया और रेट एंटर किया गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट उसका कैलकुलेट होके आ गया। और दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ले लूंगा मैथ की जो बुक है 4th क्लास की, उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसका रेट हो जाएगा यहाँ पे 120 रुपये। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी एंटर करने के बाद, रेट एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ गया। अब इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आप इस तरह से एंटर कर लेंगे। ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पेएबल अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ रहा है और टोटल ड्यूज अमाउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ रहा है। अब स्टूडेंट के द्वारा कितना पे किया गया वो आप यहाँ से एंटर कर लेंगे। तो मान लीजिए उसका पेएबल अमाउंट 170 रुपये है और उसने पूरा का पूरा पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूज अमाउंट जो है ऑटोमेटिक 0 हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद सिंपल आपको एंट्री बटन पे क्लिक करना होता है। तो आप देख सकते हैं एंट्री सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे सर्च भी कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं।
और अगर अपडेट करना होगा तो सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज करनी है और अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे इस स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करना है या इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि सेल स्टॉक की एंट्री करने के बाद वो सभी डिटेल्स किस सीट में जाके सेव हो रही है, तो जस्ट आपको सेल स्टॉक रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आके सेव हो रही है। तो अभी हम जिस स्टूडेंट की एंट्री किए हैं उसको पहला आइटम टाई और दूसरा आइटम मैथ की बुक दिया गया है, उसके बाद कोई भी आइटम यहाँ पे उसको नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डेट वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का जो टिक है वो हटा देना है और पर्टिकुलर किस रजिस्ट्रेशन नंबर किस डिटेल्स को आप देखना चाहते हैं उसे टिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर AB002 जो है इसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। पूरा अगर देखना चाहते हैं तो फिर से आप यहीं पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल को टिक करके जस्ट ओके बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे सभी डिटेल्स एक साथ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बैक वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब इसके बाद किसी भी स्टूडेंट की डिटेल्स देखना चाहते हैं कि उसकी ड्यूज़ कितना रह गया है, मतलब कि उसको प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर दिया गया है लेकिन उसने पैसा पे नहीं किया या कितना बकाया रह गया है। तो ये चेक करने के लिए सिंपल आपको स्टूडेंट ड्यूज़ स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है AB003। तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो उसका डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे गेट टोटल वाली बटन है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं AB002 का, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, जिससे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद गेट टोटल पे क्लिक करेंगे तो उसका टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा कि टोटल पेएबल अमाउंट उसका कितना था और उसने कितना पे किया है और कितना ड्यूज़ है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका 60 रुपये ड्यूज़ है। तो यहाँ से देख करके आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उसकी इतनी बकाया है वो जल्दी से जमा कर दे। सिंपल यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं या इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना अवेलेबल स्टॉक है या कितना परचेज स्टॉक की आप एंट्री किए हैं और कितना सेल स्टॉक की एंट्री किए हैं, या अभी आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देखने के लिए आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट स्टॉक स्टेटस। इस पे क्लिक करते ही आप इस वाले सीट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में प्रोडक्ट या आइटम की लिस्ट है और यहाँ पे टोटल परचेज स्टॉक और ये आपका है टोटल सेल स्टॉक और यहाँ पे आपका है टोटल रिटर्न स्टॉक और यहाँ पे आपका है टोटल अवेलेबल स्टॉक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाई की, तो टोटल स्टॉक हमने परचेज किया था 20 और टोटल हमने सेल किया 16 और इतना स्टॉक हमने रिटर्न किया और अभी हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है टाई की वो 0 है। अब इसके बाद अगर मैं आप लोग को नीचे आके दिखाऊं, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैथ की जो बुक थी 4 क्लास की, उसका हम लोगों ने परचेज स्टॉक की एंट्री किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है मैथ की बुक क्लास 4th की। तो यहाँ पे परचेज स्टॉक की जो एंट्री की गई थी वो 10 की गई थी और हमने सेल कितना किया, मतलब कि हमने कितना बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, तो वो 1। तो अभी हमारे पास जो टोटल अवेलेबल स्टॉक है वो 9 है। तो अभी आप चाहें तो और भी बाकी स्टूडेंट को ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को अब प्रोवाइड नहीं करना है और आपके पास 9 बुक्स बचे हुए हैं स्टॉक में, तो इसे आप क्या करेंगे, शॉप को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल उसके लिए आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न स्टॉक एंट्री। तो जस्ट इस बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिटर्न डेट हो गया। अभी आपको रिटर्न किसे करना है, तो हम यहाँ पे MH बुक शॉप से खरीदे थे तो इसको ही हम रिटर्न करेंगे। और अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो मैथ की बुक थी क्लास 4th की। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करना है। तो अभी हम रिटर्न जो करेंगे वो 5 करेंगे और जो हमारा रेट था वो था 120 रुपये। जब हम इतना रिटर्न करेंगे तो हमें पैसे भी वापस होंगे। अगर पैसे वापस होते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि कितना पैसे आपको वापस हुए। तो अभी मुझे पूरा का पूरा वापस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूज़ 0 हो गया। और मुझे पेमेंट कैसे मिला, तो मुझे कैश मिला। उसके बाद सिंपल एंट्री बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं
कितना ईजिली हम अपने स्टॉक के रिटर्न की एंट्री कर पाए। इसे आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें जो आपका प्रोडक्ट स्टॉक स्टेटस है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैथ की जो बुक अभी हम रिटर्न किए हैं उसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम कितना स्टॉक परचेज किए थे 10, कितना स्टॉक सेल किए 1, और कितना स्टॉक रिटर्न किए 5, और अभी हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 4 है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से सभी चीज़ें मैनेज की जा सकती है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें मैं ऐड करने वाला हूं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल के लिए यूज करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।